जय श्री राधे। देखिए, दुर्गा, शिव, हनुमान, माता, ये सब ठीक हैं। ये देव देवी हैं, देवता हैं और देवी हैं। इनकी पूजा करें, इनकी आराधना करें, इनका जप पाठ करें, लेकिन इस कीमत पर बिल्कुल ना करें कि जो आपके इष्ट हैं उसका पाठ या भजन या मंत्र छूट जाए। गीता में कहा गया है कि जो अन्य देवी देवताओं को भजते हैं वो मुझे ही अविधि पूर्वक भजते हैं। दूसरा ये भी कहा गया है कि जैसे हम वृक्ष की जड़ में जल दे देते हैं तो फूल, शाखा, पत्ते, डालियां सब हरी भरी हो जाती हैं। तो वृक्ष की जड़ जो है वो इष्ट है, कृष्ण है, राम है। राम और कृष्ण की यदि आप उपासना करते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, कभी भी नाराज नहीं होते। हाँ, उन लोगों से तो नाराज हो सकते हैं जो न कृष्ण की पूजा करते हैं न नवरात्रि में दुर्गा की पूजा करते हैं। उनसे तो शायद दुर्गा नाराज हो जाएगी। लेकिन जब दुर्गा को पता चलता है कि ये बालक मेरे स्वामी, दुर्गा के भी स्वामी हैं कृष्ण, मेरे स्वामी कृष्ण की पूजा में लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, उसको अपना हिस्सा मिल जाता है और वो प्रसन्न हो जाती है। लेकिन फिर भी सभी देवी देवताओं का हमें सम्मान करना है, प्रणाम करना है, उनका यथासंभव आरती करनी है, यथासंभव जितना हो सके। इसका उदाहरण वैसे ही समझिए कि जैसे एक स्त्री होती है, उसका पति होता है, उसका एक पति होता है और उसके पति के दो भाई होते हैं, दो बहनें होते हैं, उसकी माता होती है पति की, उसके पति की पिताजी होते हैं, उसके पति की चाची जी होती हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चाची जी आ गई तो वो चाची जी की सेवा तो करने लगे और पति की सेवा भूल जाए। सवेरे जो लंच पैक करके देती थी वो भूल जा, बोले अरे वो चाचा जी आए हुए हैं ना, उनकी सेवा करूँ कि तुम्हारी करूँ, तो क्या होगा परिणाम। इसलिए उनकी सेवा जरूर करनी है, उनको सम्मान भी देना है, उनको आदर भी देना है, लेकिन पति की सेवा छूटे इस कीमत पर बिल्कुल नहीं देना है। और वो बिल्कुल भी एक मिनट को पति के चाचा चाची भाई बहन नाराज हो जाए, लेकिन जो देवी देवता हैं वो कभी भी कृष्ण भक्त या राम भक्त से कभी भी नाराज नहीं होते हैं। उनकी देवी देवताओं का समय आए, शिवरात्रि आए, देवी देवता हनुमान जयंती आए, एक 10 मिनट का समय निकाल के हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, देवी चालीसा पढ़ लीजिए, 15 मिनट कोई देवी का पाठ कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए, नवरात्र रख लीजिए, नवरात्र के व्रत रख लीजिए, लेकिन अपना भजन जो आप करते हैं उसमें भजन में बाधा नहीं आनी चाहिए। भजन में बाधा आएगी तो इससे अनन्यता की हानि होगी। फिर ना तो कृष्ण आपका ध्यान रखेंगे ना काली ध्यान रखेगी। वो एक चुटकुला है ना कि एक नाव डूबने लगी तो उसमें एक आदमी था, उसने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ किया तो हनुमान जी चले। बोली भाई मेरा भक्त संकट में, हनुमान जी जैसे ही चले तो उसने जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शुरू कर दिया। तो हनुमान जी ने बोला चलो अब तो ये शिव जी को बुला रहा है, शिव जी पहुंच जाएंगे। शिव जी ने कहा अरे ये तो मेरे को बुला रहा है, मैं चलता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। वो थोड़ी देर में और ओम काली की रमे, काली जी की जय, काली जी की जय, वो काली। तो कुल मिला के न तो कोई आया और उसकी नाव डूब गई। भजन और इष्ट और मंत्र हमेशा एक होना चाहिए। इष्ट का परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। इष्ट के साथ साथ दूसरे भगवत स्वरूपों का, अब जैसे भगवत स्वरूप में भी राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, तीनों कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन यदि आपके इष्ट बिहारी जी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि राधा रमन जी का अपमान करना है या राधा वल्लभ जी का अपमान करना है। लेकिन इष्ट हमारे बिहारी जी हैं, पति हमारा एक है। दुख सुख संकट सब बिहारी जी के पास ही हमें जाना है। राधा वल्लभ जी जा रहे हैं तो दर्शन कर लो, कोई मना नहीं है, राधा रमन जी के कर लो। तो ऐसे इष्ट की पंचायत बना के यदि आप चलेंगे तो आपको कुछ प्राप्त होगा तो सही, लेकिन बहुत देर लग जाएगी। इसलिए इस बात का आप सदैव ध्यान रखें, इष्ट परिवर्तन ना हो और इष्ट की कीमत पर, इष्ट की कॉस्ट पर अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये पक्की बात है, यदि इष्ट निष्ठ होता है तो देवी देवता तो अपने आप उस पर कृपा करते रहते हैं, उनकी पूजा किए बिना करते रहते हैं। क्योंकि सारे देवी देवताओं के भी इष्ट हमारे इष्ट हैं। देवी देवता हमसे
50,000 गुना श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके भी इष्ट रामकृष्ण हैं, हमारे भी इष्ट रामकृष्ण हैं। इस बात को ध्यान करेंगे तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी। जय श्री राधे, जय जय निताई। बोल हरि बोल हरि बोल।